दोस्तों मानसून की जहां बढ़ने की संभावनाएं सबसे अधिक थी वहां पर आगे नहीं बढ़ा है, और जहां पर संभावनाएं उम्मीद कम थी कि यहां पर बाद में आगे बढ़ेगा वहां पर आगे बढ़ गया है। यानी कि यहां पर उड़ीसा के भागों पर, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के भागों पर आगे मानसून बढ़ चुका है, जबकि संभावना ये थी कि यहां पर महाराष्ट्र के भागों पर ये आगे बढ़ेगा। तो यहां पर भी अब आगे बढ़ेगा, लेकिन अगले 1-2 दिन के दौरान यहां से भी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, और यहां पर इन भागों पर आगे ये बढ़ चुका है आज 12 जून में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जून से 20-21 जून तक किस तरह से भारत के राज्यों पर मौसम रहेगा, और कई भागों पर कल शाम की जो दोस्तों बारिश की गतिविधियां जो शुरू हुई हैं, तो कई भागों पर आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश की है, लेकिन कुछ भागों पर बारिश भी नहीं हुई है। हरियाणा से कई भाइयों के कमेंट आए, उन्होंने बताया कि सर काफी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और बारिश जो है हल्की फुल्की ही होकर रह गई है, बारिश अच्छी नहीं हो पाई है। इसी तरह से पंजाब के भागों से भी कमेंट आए, दिल्ली के भागों से भी कमेंट आए। लेकिन मैं खुद अगर अपने यहाँ की अगर बागपत जिले की बताऊं दोस्तों, व्यापक बारिश हुई है मेरे यहाँ पर। रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई। हवाएं तो शाम से ही तेज चल रही थी और तकरीबन 11:15 साढ़े 11 बजे तक जमकर बारिश हुई। मैंने फेसबुक पर 11 बजे के आसपास आपको वीडियो भी जो है अपलोड की थी कि मेरे यहाँ पर इस तरह से बारिश जो है वो चल रही है। हालांकि अंधेरा हो रहा था, दिख नहीं रहा, मैंने ट्यूब वगैरह भी जलाई थी, लेकिन तब भी इतना स्पष्ट उसमें नहीं दिख रहा था। लेकिन आप हवाओं की और बारिश की आवाज़ सुनकर महसूस कर सकते हैं कि कितनी जोरदार बारिश जो है वो चल रही थी। और इस तरह की बारिश 2-3 बार रात में मेरे यहाँ पर जो है आई है। तो फिर मैं सुबह खेत में भी गया, वहां पर भी जाकर देखा तो दोस्तों तकरीबन खेत में इतना पानी जो है वो भरा हुआ है। जो बोर्ड की फसल है, मुड्ढे में तो नहीं है क्योंकि उसमें पाती फैली रहती है, तो बोर्ड में लगभग इतना 1-1 फीट पानी जो है वो भरा हुआ था। तो कुछ भागों पर अच्छी बारिश हुई है, लेकिन कुछ पर नहीं हुई है। जैसे कि उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली पर बारिश हुई है, बीच के जो भाग है वहां वे बाईपास कर दिए, वहां पर नहीं हुई है। इसी तरह से हरियाणा के उत्तरी भागों पर बारिश हुई है, जो मध्य से दक्षिण भाग है वहां पर नहीं हुई है। और राजस्थान के भी कुछ श्रीगंगानगर के भागों पर लगभग 54 मिलीमीटर बारिश की गतिविधि रिकॉर्ड की गई है, लेकिन कुछ ही भागों पर। लेकिन अभी भी संभावनाएं बनी हुई है, आज भी बनी हुई है, क्योंकि बादल फिर बनने वाले हैं। देर शाम रात के समय फिर बारिश होगी और आने वाली 13 जून में भी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि अभी भी WD पहाड़ी राज्यों पर है, एक सर्कुलेशन यहां पर बना हुआ है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार पहुंच रहा है, ट्रफ मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है, तो अभी भी संभावना बनी हुई है। लेकिन इस बारिश से मैं ये जरूर कहूंगा, जहां पर बारिश नहीं हुई है, देखो जहां पर जिन जिलों पर हो गई वो अच्छी बात है, लेकिन जहां पर नहीं हुई, काफी भाइयों की शिकायत है कि सर बारिश नहीं हो पाई है। तो देखिए प्रकृति है, प्रकृति के आगे ना ही आपकी कुछ चलने वाली है, ना ही मेरी कुछ चलने वाली है। लेकिन ये जरूर फर्क पड़ गया है इस बारिश से, जो लू चल रही थी उससे छुटकारा जो है वो जरूर मिल गया है। गर्मी अभी भी है, तापमान थोड़े से बढ़े हुए हैं, उमस है बहुत अधिक, लेकिन जो लू चल रही थी, जो धूप में निकलते ही शरीर जलता था, उससे राहत है। तो फिलहाल आइए देखते हैं कि किस तरह का अपडेट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है यहाँ पर 13 जून में। देखिए 13 जून में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बादल वगैरह कई भागों पर बने रहेंगे, और जो बादल हैं वे दोपहर के बाद देर शाम फिर बनेंगे और कई भागों पर वे बारिश करेंगे। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई भागों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। पंजाब पर भी अमृतसर, तरनतारन, फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आंधी तेज हवाओं के साथ बनी हुई है। हरियाणा पर सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल और पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। और इसके साथ साथ राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कुछ भागों के साथ साथ चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, नागौर, भिलवाड़ा के आसपास के भागों पर यहां पर आज भी ऑरेंज अलर्ट है, और 13 जून में भी ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। कई भागों पर हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी, मेघ गर्जना के साथ जोरदार बारिश होने की
कुछ भागों पर संभावनाएं हैं। आप ये समझिए कि सभी भागों पर होगी, कुछ भागों पर। और जो दक्षिणी भाग हैं यहाँ पर संभावनाएं कम है, लेकिन बादल वगैरह यहाँ पर भी दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर और इसके साथ साथ ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत के आसपास के, लखनऊ के, कानपुर के भागों पर फिर बादल बनेंगे कल भी 13 जून में भी। और कुछ स्थानों पर सिर्फ बादल ही रह जाएंगे आकर, कुछ भागों पर तेज हवाएं चलेंगी, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश भी मेघ गर्जना के साथ होने की संभावनाएं बनेगी। कहीं पर हल्की फुल्की हो गई, कहीं पर हल्की से मध्यम हो गई, कहीं पर तेज भी हो गई। जिस तरह से रात मेरे यहाँ पर काफी अच्छी जोरदार बारिश हुई है। इसके साथ साथ बिहार के भागों पर किशनगढ़, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के, दरभंगा के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। बारिश कुछ भागों पर तेज हवाओं के साथ होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर जो असम, मेघालय और सिक्किम के भाग है, भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ पर बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, धमतारी, गरियाबंद के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना तेज हवाओं के साथ है। दक्षिणी भागों पर ज्यादा जोर रहेगा। उड़ीसा के भी दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड के भागों पर भी, मध्य प्रदेश पर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, गुना और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर के आसपास के, बैतूल के भागों पर कई स्थानों पर हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी। मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ भागों पर मेघ गर्जना देखने को मिल सकती है। गुजरात के भागों पर बादल दिखाई देने वाले हैं। बारिश की संभावनाएं कुछ दक्षिणी भागों पर हो सकती है, जो कि महाराष्ट्र के भागों से सटे हुए हैं। इधर महाराष्ट्र के भागों पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना पर बारिश होगी, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर होगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से बारिश होने की उम्मीद आने वाली 13 जून में कई भागों पर बनी हुई है। 14 जून में भी पहाड़ी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। बादल वगैरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर दिखाई देंगे, या तो दोपहर से पहले या दोपहर के बाद। तो कुछ भागों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना, बारिश हो सकती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के भागों पर संभावनाएं हैं। और बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होगी। और ये संभावना इस तरह से 15 जून में भी है, 16 जून में भी है, 17 जून में भी है, 18 में भी है, यानी कि बादल वगैरह दिखाई देते रहेंगे। वैसा मौसम साफ रहेगा 17-18 जून के आसपास। और 19 जून में भी है, 20 जून में भी और 21 जून में भी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट भारत के राज्यों का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।